अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। लो जी, फिर से आ गए हम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा जी, कल जैसे कि आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया था, कल जैसे बताया गया था, मार्केट यहाँ पर थी और उस टाइम इसका मोमेंटम ऊपर वाली साइड पे था और आपको बताया था कि भाई 4759 इसके ऊपर ऊपर हम बुलिश हैं। इसके नीचे ब्रेकआउट हुआ, आई मीन ब्रेक इन हुआ, तो उसके बाद आप सेलर हैं। और कहाँ तक देखेंगे जी? नीचे तक, यहाँ तक। ठीक है, ऐसे ही था। तो मार्केट ने कल फिर आपको पता है कि क्या किस तरह की सिचुएशन चल रही थी और मार्केट ने नीचे डाउन साइड पे ब्रेक किया और उसके बाद इसने सेल का अच्छा सेटअप दे दिया और वहां से आपका सेल था। अब देखते हैं कि आज क्या है मार्केट में हमारे लिए। ठीक है जी, सबसे पहले H4 आते हैं। H4 पे आके देखते हैं, मार्केट पे सेलिंग मोमेंटम बना हुआ है, बट अभी तक आपका कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। H4 एक बड़ा टाइम फ्रेम है, ये याद रखिएगा। अब स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता होगा कि स्ट्रक्चर होता क्या चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे एक इसने CSD किया हुआ है, मतलब चेंज इन स्टेट हुआ है। H4 पे डेफिनेटली हुआ है, जिसको आप चेंजिंग करेक्टर भी बोल सकते हैं, वो हुआ है। H1 पे इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है अपना डाउन साइड के ऊपर और एक नीचे डाउन फॉर्मेशन किया है। बट जहाँ पर आकर ये अभी खड़ा हुआ है, ये एरिया जहाँ पे इसने सपोर्ट ली हुई है, अब ये इसके लिए क्रूशियल पॉइंट है। इसकी लो ब्रेक करेगी तो मार्केट आपकी मज़ीद नीचे यहाँ तक आ सकती है, अपनी डिमांड तक। इस डिमांड से फिर हम देखेंगे कोई एविडेंस आया तो बाय करेंगे। ओवरऑल फिलहाल हमारे पास सेलिंग प्रेशर है। एक दफ़ा मैं डे की कैंडल भी देख लेता हूँ ताकि हमारे पास क्लियर कोई कंफर्मेशन आ जाए। ऊपर से रिजेक्शन आई है, प्रीवियस डे के नीचे अभी तक एंटर नहीं हुई है। वही डिमांड देखें, प्रीवियस डे की लो है और वहाँ पर एक अच्छा बाइंग हमारे पास बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। टेक्निकली बात कर रहा हूँ, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से। ठीक है जी, फिलहाल सेलिंग प्रेशर हमारे पास थोड़ा सा है, बट प्लीज़ याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि 1-2 कैंडल्स हमारे पास कभी भी डिसाइड नहीं करती। जिस भी टाइम फ्रेम पे हम काम कर रहे हो, हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि भाई अगर हमारे पास 2-3 नेगेटिव या रेड कैंडल आ गई, इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट सेल होगी। हमने आके देखना होता है कि भाई मार्केट में स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हुआ है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, मार्केट ने कंटिन्यूस मोमेंटम कर लिया। वो कहाँ से कंफर्म होता है? जब आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था। H1 पे आपका यस ब्रेक हुआ है, H1 के ऊपर। H1 पे मार्केट नीचे ही है, बट अपनी एक H4 की सपोर्ट पे आके खड़ी हुई है मार्केट इस एरिया के ऊपर। तो अब यहाँ से हम देखेंगे मार्केट क्या फॉर्मेशन करती है। लो ब्रेक करेगी, मजीद सेल करेंगे और हम उसी उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है। कौन से बाइंग जोन है जी? ये नीचे आपके पास बाइंग जोन है। क्यों है जी? ये आपके पास एक डिमांड रखी हुई है, फिर उसके पास ये नीचे नेक्स्ट डिमांड है आपके पास। ठीक है, ये सारी मैंने आपके लिए डिमांडें मार्क कर ली हैं H4 के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हमें कोई एविडेंस आएगा, हम यहाँ से बाई का ट्राई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फिर देखेंगे मार्केट क्या करती है। फिलहाल H1 पे और H4 पे हमारे पास सेलिंग प्रेशर है। कल की कैंडल जो है वो नेगेटिव बनी है, जो एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल शो हो रही है। बट अगेन, एक दिन रेड कैंडल से मार्केट रिवर्स नहीं हो जाती। ये जहन में रख के ट्रेड किया करें। उससे होता क्या, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इससे होता ये है कि हम लोग फ़ज़ूल की जो अपने ज़हन में स्पेकुलेशंस क्रिएट कर देते हैं, ये बस नीचे गई मार्केट, बस नीचे गई, तो फिर क्या होता है? बाय देखना बंद कर देते हैं। एज़ ए ट्रेडर, एज़ ए डे ट्रेडर, हमें देखना है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेड कहाँ है। जहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेड होगी, वहाँ पर हम अपनी एग्जीक्यूशन कर लेंगे। इसलिए तो हम लेवल लगाते हैं, इसलिए तो हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं। ठीक है जी? तो ये आज के लेवल है आपके पास, ये मैंने लगा दी। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते, छोटी रखते हैं। आप लोगों को जो तोहफ़ा है वो मैं दे देता हूँ तोहफ़ा। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जिसको पिवट की अंडरस्टैंडिंग हो गई, समझे उसका काम सेट हो गया। क्यों? कल का आपका पिवट मैं बताता हूँ कि कल का हमारा पिवट था G59 का। ठीक है जी, ये देखें, ये था हमारा पिवट। अब इसकी पावर देखें कि मैंने आपको क्या बोला था कि इसके ऊपर ऊपर, इस एरिया के ऊपर ऊपर, इस एरिया के ऊपर ऊपर आप बाय हैं। क्यों जी? इसलिए बाय थे कि ये आपका एक स्ट्रक्चर टेस्ट था और हमारा पिवट था। पिवट का मतलब ये है कि इसके ऊपर ऊपर डायरेक्शन हमारी बुलिश ही रहेगी। तो अगर मार्केट नीचे एक आधी वीक कराती है और उसके बाद फिर ऊपर चली जाती है, तो वी डोंट हैव टू बी सरप्राइज। बट अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हम सेल साइड पे जाएँगे। ये देखिए, मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसी का टेस्ट किया और नीचे गया। तो इसकी यहाँ से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये कितना पावरफुल मेथड या एरिया होता है मार्केट के अंदर। ठीक है जी? इन चीज़ों को ज़रूर समझा करें ताकि आपको क्लियर डायरेक्शन और समझ में आ जाए कि भाई मार्केट कहाँ पर कन्वर्ट हो रही है और कहाँ पर मार्केट अपना प्राइस एक्शन चेंज कर रही है। तो फिर हम उस डायरेक्शन में रहेंगे। फिर हमारी कोई लड़ाई नहीं है कि नहीं जी हमने बाय करना है, बाय। और क्यों करना है बाय भाई? जब आपको नज़र आ गया कि मार्केट ने एक आपको कन्वर्जन दे दी है, तो फिर आपका बाय करना बनता ही नहीं है।
फिर आपका काम सिर्फ ये है कि मार्केट के साथ जाएं। और ये चीज़ें मैंने कल आपको लाइव पे भी समझा दी थी, लाइव पे भी बता दिया था। मैं बाय को उसको प्रेफर कर रहा था कल, और हमारा सिंपल सा आइडिया था, ये था कि भाई जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता आई विल लुक फॉर बाय, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम और मार्केट के अंदर जो अच्छी खबरें आई थी सुबह तक, तो वो हमें यही ज़ाहिर कर रही थी कि मार्केट जा सकती है। बट देन अगेन थिंग्स गेट चेंज। हमने टेक्निकल पे अगर काम कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया है, बताया है कि यार देखो, जब फंडामेंटल्स कंफ्यूज कर रहे हो, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं आ रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बैक टू बेसिक हो। बेसिक क्या है जी? टेक्निकल्स। इस पे काम करें एंड दैट्स इट। ठीक है, चलें जी, आज का आपको अभी पिवट दे देते हैं। आपका आज का पिवट भी यही एरिया है, यही एरिया है। इसके नीचे नीचे हम सेल है, इसके ऊपर जाएगी मार्केट, हम फिर बायर बन जाएंगे। कहाँ तक बने जी? ये अपनी सप्लाई तक बनेंगे। फिर ऊपर आपके पास लेवल लगे हुए हैं, यहाँ पर आएगी तो फिर एविडेंस देखेंगे, ये ब्रेक करती है सप्लाई, इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, तो फिर यहाँ से हम बाय करेंगे। कहाँ तक करेंगे जी? नेक्स्ट सप्लाई तक। हमेशा याद रखना, दैट्स हाउ मार्केट मूव। यही स्ट्रक्चर है मार्केट का, यही पैटर्न है। इसी पे आपने काम करना है, कोई नई रॉकेट साइंस अपने अंदर लेके नहीं आनी। आगे आप लोगों की मर्जी है। इन पैटर्न्स के अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई प्राइस एक्शन बनता है, किसी पे आप काम करते हैं, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, फॉलो करें। उधर आके उसकी डायरेक्शन पकड़ो और अपना ट्रेड करें। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर पॉइंट पे चलती है, और ये स्ट्रक्चर पॉइंट आपकी डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से लेके जाए, उसमें डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट करता है, और वहाँ पर आपकी एग्जीक्यूशंस होनी चाहिए। आई होप के समझ आ गई होगी। बाकी चले मिलते हैं लाइव पे, अपना ख्याल रखें, बहुत सारा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय टाटा।